वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10 अगस्त 2018 के शिफ्ट फर्स्ट के पेपर। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। m कितना दिया है इसमें 0.5 किलोग्राम और वेग दिया है 4 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ वैल्यू रखनी है 1/2 इंटू 0.5 इंटू 4 का स्क्वायर। यहाँ से होगा ये, और इसका करेक्ट आंसर आएगा 4 जूल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर V है जो स्थिर रहता है, तो क्या होगा इसमें, प्रतिरोध बढ़ता है, विभवांतर घट जाता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है या प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, R बराबर क्या होता है V/I। V क्या है यहाँ पर, स्थिर है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/I। अब इससे क्या होगा, अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो I की वैल्यू कम होगी, और R की वैल्यू अगर कम है तो I की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिरोध कम हो जाता है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन का फॉर्मूला हमें पता है O3 होगा। इसमें कितने परमाणु हो गए, 3 है, तो 3 परमाणु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा ये क्या होती है, ट्राई ऑक्सीजन के रूप में होती है। और ये होती है तीखी गंध, और इसकी नीली गैस होती है। इसके अलावा O3 से क्या बनता है, O2 प्लस O, और ये O होता है नवजात ऑक्सीजन। इसके अलावा ओजोन लेयर कहाँ पर स्थित होती है, समताप मंडल में, जो कि क्या करती है, यूवी को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव में कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व सोडियम, कार्बन और सोडियम, कार्बन और हाइड्रोजन, या कार्बन और सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मेंडलीव ने क्या किया था, इन्होंने विभिन्न तत्वों को ऑक्साइड और हाइड्राइड के आधार पर अध्ययन केंद्रित, ऑक्साइड व हाइड्राइड के आधार पर अध्ययन करके ध्यान केंद्रित किया था। और इसके अलावा मेंडलीव ने तत्वों के गुण, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है राइजोपस, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया या खमीर। तो अगर हम खमीर की बात करते हैं, यीस्ट की, यीस्ट क्या होता है, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव।
इसके अलावा खमीर और हाइड्रा में क्या होगा, मुकुलन होता है, मुकुलन विधि। इसके अलावा है प्लेनेरिया, इसमें क्या होगा, पुनरुद्भवन। जैसे कि ये हो गया प्लेनेरिया। अगर इसके पार्ट्स कट जाते हैं तो क्या होगा, ये अगर जैसे ये इतना पार्ट कटा है तो इससे ये अपने आप को पूरी तरह से विकसित कर लेगा वापस से, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा ये पाए जाते हैं प्लेनेरिया खारे पानी या मीठे पानी के तालाबों में। फिर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में पाया जाता है बहुविखंडन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये कुछ इस तरीके से पाया जाएगा और ये टूटकर अलग अलग प्लाज्मोडियम में विभक्त हो जाएंगे। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है स्पोरोजोइन शैवाल। और ये विधि होती है बहुविखंडन विधि। फर्स्ट है राइजोपस। राइजोपस होता है मृतजीवी कवक और ये उत्पन्न होते हैं बीजाणुओं द्वारा। जैसे कि ये कोई कवक है, ये कुछ इस तरीके से स्थित होंगे जिसमें से ये बाहरी आवरण होता है बीजाणुधानी और इसके अंदर स्थित है बीजाणु। तो इनसे क्या होगा, नए राइजोपस का निर्माण होगा बीजाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल की सवारी करते समय निकालने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा होती है केवल किसी रासायनिक पदार्थ के आबंधों में संचित ऊर्जा। इसके अलावा गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², किसी वस्तु की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। और इसके एग्जाम्पल हैं पवन चक्की, इसके अलावा गतिशील पानी, टरबाइन या किसी भी गतिशील वस्तु से उत्पन्न ऊर्जा। फिर है ऊष्मीय ऊर्जा, ये क्या होगी, ऊष्मा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा और इसका हम यूज करते हैं जैसे कि खाना पकाने में हम किसी सौर विकिरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा, ये होती है हाफ mv² प्लस mgh, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन का पीएच मान 3 है, यदि पीएच का मान बढ़कर 6 हो जाता है तो H+ आयन की सांद्रता कितनी होती है। पीएच पीएच स्केल किसने दी थी, सोरेनसन ने। पीएच स्केल। इसके अलावा इसका मतलब क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल ऑफ H+ आयन और इसकी रेंज कितनी होती है स्केल की, 0 से 14। इसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या होता है, pH = -log10 और ये होता है H+ आयन की सांद्रता। अब हमें pH की वैल्यू दी है, हमें H+ की वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है H+ बराबर 10 की पावर माइनस pH। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 10 की पावर माइनस pH की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, pH बराबर 3, तो ये हो गया -3।
तो H प्लस आयन की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻³ पहले कितनी थी, 10⁻³ थी, अब कितनी हो गई है 10⁻⁻6। तो कितना इनमें डिफरेंस हो गया है, 1000 गुना, 1000 गुना कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में घूमती है। इसमें दिया है माध्यम सघन, और सघन से कहां पर आ रही है, विरल में। तो ये क्या होगी, विलंब से दूर होगी और इसकी गति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी शेल में पूछा है, बाह्यतम कोश में। तो हीलियम में कितने होते हैं, 2 होते हैं, जो कि बाहरी कोश में होते हैं, के में स्थित होते हैं। इसके अलावा सभी में कितने होंगे, नोबल गैसेस कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो हीलियम में तो कितनी है, 2 है, बाकी सब में कितनी आएंगी, बाह्यतम शेल में 8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा इसका परमाणु क्रमांक होता है नियॉन का 10, ऑर्गन का 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन का होता है 86। इसके अलावा इन्हें क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, और ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करती है, तो वो होता है उसका जड़त्व। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा संवेग क्या होता है, P=mv, बल होगा F=ma, और ऊर्जा क्या होती है, E=p×t, शक्ति और समय का गुणनफल, और इसका मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। इसके अलावा हमने सुना है कि चिप्स के पैकेट्स में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, ताकि वे खराब ना हो। नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इसका परमाणु क्रमांक है 7 और वायुमंडल में पाया जाता है 78.1% नाइट्रोजन। इसके अलावा क्लोरीन गैस, इसकी खोज की थी शिले ने। इसका परमाणु क्रमांक है 17 और इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बंधुता पाई जाती है। ऑक्सीजन की खोज की है शिले ने और इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है ये ब्रह्मांड में मैक्सिमम पाया जाता है। इसके अलावा इसका परमाणु क्रमांक है 1 और इसकी खोज की है कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम, तांबा, एल्यूमिनियम या लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा पोटेशियम भी सॉफ्ट धातु है। तांबा का मात्रक है कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहे का मात्रक है फेरस। ये होता है विद्युत का सुचालक। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13 और फेरस का है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन की दरों में कलियां पैदा होती है, केला, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइलम या गुलाब का फूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम होता है जैसे कि कोई प्लांट है इसका ब्रायोफाइलम का,
और ये इसकी पत्तियां हैं। इसमें क्या होगा, पत्तियों से सेम प्लांट उत्पन्न होगा, यहाँ पर सेम कलियां उत्पन्न हो जाती है और ये फिर टूट कर जब गिरती है तो ये नया प्लांट डेवलप करती है। ये कुछ इस तरीके से। इसके अलावा अगर हम देखें ब्रायोफाइटा को, तो ब्रायोफाइटा क्या होता है, ये एक तरीके से काई होती है और इसके एग्जाम्पल होते हैं मॉस, लीवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट। ये सारे प्लांट्स के टाइप हैं और एक तरीके से क्या होती है, काई की तरह होती है, एकदम ग्रीन ग्रीन। इसमें हम विभेद नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, बीजाणु उत्पादक पौधे होते हैं ये। बीजाणु उत्पादक पौधे, इसमें इसमें अनुपस्थित होते हैं संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक अनुपस्थित। इसके अलावा है केला, तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है केले में। इसके अलावा इसमें विटामिन B6, विटामिन के, मैग्नीशियम, और पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। फिर है गुलाब का फूल, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है वीनस रोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा की को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो जब हम छोड़ते हैं स्लिंकी को तो स्थितिज ऊर्जा चेंज हो जाती है गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र है। प्रोपेन, प्रोपेन में होंगे 4 कार्बन परमाणु, तीन कार्बन परमाणु। ये होता है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एप्ट। तो इसमें क्या होगा, मैथ में 1 कार्बन परमाणु, एथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5 और हेक्ट में 6 परमाणु। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले तो प्रोपेन पूछा है हमसे और इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, क्योंकि एन है, एथेन ग्रुप है। और प्रोप में चाहिए हमें 3 कार्बन के, यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 3 H2 × 3 + 2 कितने हो गए, ये C3H8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा ये जो बाकी है C2H6, ये क्या होगा, C2H6 यानी कि C2CnH2n+2, ये हो गया यहाँ पर एथेन। फिर है CH4, C1H2 × 1 × 2, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो गया 1 की वैल्यू है तो मैथेन। इसके अलावा लास्ट है C4H10, ये होगा CnH2n+2। यानी कि इसमें C की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये हो गया ब्यूट यानी कि ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है।
कार्पल, स्टेमन, पेटल या सेपल। तो ये होती है इसकी शेप पुष्प की। ये कुछ इस टाइप से होगा। ये होंगी इसकी पत्तियां, पंखुड़ियां। ये होगा इसका बगाए दल। ये कुछ इस तरीके से। अब इसके पार्ट्स देखते हैं हम। ये होता है पुष्पवृंत, ये होगा पुष्पासन, ये है बगाए दल, जो कि होता है ग्रीन, फिर है सेपल, इसी को हम कहते हैं सेपल। इसके अलावा ये होती है ओवेरी, ये होगा इसमें स्टिग्मा, फिर है स्टाइल यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये हो गया वर्तिकाग्र। इसके अलावा ये है इसमें दोनों पार्ट्स मेल के, फिलामेंट, ये होंगे एंथर यानी कि पराग कोश। ये कुछ इस तरीके से होता है प्लांट का। इसमें पूछा है फूल के केंद्र में, तो फूल के केंद्र में मौजूद है कार्पल, ये होता है कार्पल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंडक करेक्ट आंसर है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर हम ओवेरी की बात करें, ये कुछ इस तरीके से इसकी शेप होती है। इसके अलावा इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, तो इसमें उपस्थित होता है बीजांड यानी ओव्यूल। फिर इसमें क्या होगा अंदर, ये होगा भ्रूण कोश। और इसमें भी क्या होती है, सेल्स होती है। 3 सेल्स इसमें ऊपर होती है, 2 सेल्स साइड में होती है और 3 सेल्स नीचे होती है। तो ये कितने हो गए टोटल 8। इसमें केंद्र को उपस्थित होंगे 8 और इसमें कोशिका होंगी 7 कोशिका। ये पूरा क्या है, ओवेरी का पार्ट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ओवेरी में क्या क्या होगा, बीजांड जो कि क्या करता है, ये करता है बीज का निर्माण, और इसके अंदर स्थित होता है भ्रूण कोश, इसमें हमारी सेल डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्बन परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का कितना है, 4 है। प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 1 मोल के लिए जो मान है वो हमेशा फिक्स होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या होगा, पदार्थ की मात्रा का माप। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हीलियम का 1 मोल और कार्बन का 1 मोल 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। या फिर इसमें पूछा है कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान होगी।
फिर है कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में से परमाणु की संख्या 1/3 होगी, तो ये तो हो भी नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेम होती है, परमाणु की संख्या समान होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। कार्बन के 1 मोल में और हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 मोल की, 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? मलेरिया का परजीवी, कस्कुटा, ब्रायोफाइलम या जू? तो इसका करेक्ट आंसर है कस्कुटा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अन्य पौधे कौन कौन से हैं? इसमें आता है अमरबेल, इसके अलावा आता है लॉरेंथस, इसके अलावा एक और प्लांट है बालनोपोरा, फिर है मलेरिया का परजीवी जो कि क्या होता है प्लाज्मोडियम, इसके अलावा नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम जो कि क्या होते हैं मांसल पौधे होते हैं। और अभी हमने देखे ब्रायोफाइलम, इनकी पत्तियों से क्या होता है नई कलिकाएं विकसित होती है और उनसे क्या होता है प्लांट का विकसित। नेक्स्ट है जू, इसमें क्या होगा, ये क्या करती है शरीर से तरल पदार्थों के रूप में क्या प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करती है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम में अभी हमने जो देखा है अलेंग जनन कौन सा होता है इसमें, बहुविखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है, इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? कर्ण, रिसीवर, स्रोत या अशांति डिस्टरबेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डिस्टरबेंस, क्योंकि कण तो एक छोटा सा पार्टिकल होता है, पदार्थ का छोटा सा कण, पदार्थ का छोटा हिस्सा। इसके अलावा रिसीवर क्या होता है, ये रेडियो तरंगों को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है स्रोत, स्रोत क्या होते हैं, ये मैसेज डाटा को एनकोड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा ध्वनि क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग, और ये कैसे गति करती है, कंपन द्वारा, और इसमें कंपन से ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, संपीड़न और विरलन।